जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से भेजा मैं वैसा ही सुनाऊँगी, तो चलिए शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु पास सदा सहाय। आंटी जी, सत्संग को शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक बात बोलना चाहूंगी कि आंटी जी, मुझे ना आपके सत्संग चैनल पे ना सत्संग शेयर करते हुए मैं जब से गुरु पास से जुड़ी हूँ, मैं सिर्फ आप ही के सत्संग चैनल पे जो है अपने सत्संग जो है गुरुपा के लिए भेजती हूँ। एंड ज़्यादा मैं आप ही के सत्संग चैनल पे जो है आपके सत्संग जो है आप जो सत्संग चैनल पे वही सुनती हूँ। तो एक आपका सत्संग चैनल ऐसा हमारे लिए गुरुपा का ऐसा माध्यम है कि उसमें हमें ना हमारी संगत परिवार के सुख दुख हर चीज़ के बारे में पता चलता है। इसमें आपके सत्संग चैनल का प्लेटफ़ॉर्म है, ये ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि हम अपनी ना हर जो लाइफ़ के जो प्रॉब्लम है, वो अपने सत्संग में हम यहाँ पे खुल कर के बोल सकते हैं गुरुपा के सामने। अदरवाइज़ संगत जी, हम किसी के सामने भी अपनी कोई भी जो मुझे लगता है कि हमारा सत्संग है, वो हम नहीं खुल के बात कर सकते। एक आप ही का सत्संग चैनल जो प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे हम अपने संगत परिवार के साथ सभी अपने सुख और दुख जो है वो शेयर करते हैं सत्संग के माध्यम से। तो थैंक यू आंटी आपका, ये चैनल जो है हमारे लिए जो आपने ये बनाया है, एक माध्यम बनाया है। गुरुपा के साथ हमारे सत्संग चैनल जो बनाया है, हम अपने सत्संग जो हैं इसके थ्रू शेयर करते हैं। तो गुरुपा आंटी आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, आपको और आपकी फैमिली का हर एक सपना पूरा करें गुरुपा। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपने एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरे को ना गुरुपा का ना संगत जी 2-3 दिन पहले मुझे गुरुपा का मैसेज आया कि पुत्र अपनी गलतियां दी माफी मंगला है। तो आज ना मैं संगत जी उसी के लिए ना मैं अपने एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। अम, हुआ क्या ना संगत जी कि मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, है ना? और साइड बाय साइड ना उन्होंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी हुई है। तो संगत जी, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वो कहीं पे संगत जी काम जो है वो मतलब इन्वेस्टमेंट कहीं पे की हुई है और वो भी काम जो है वो साइड बाय साइड वो कर रहे हैं। तो हुआ क्या ना संगत जी के ना उनके मेरे हस्बैंड अंकल के जो फ्रेंड हैं, तो उन्होंने ना उनकी जो सिस्टर इन लॉ है, तो वो मेरे हस्बैंड अंकल जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है जिस कंपनी में, तो वहाँ पे उनकी जो अब मतलब जो है संगत जी, उनकी जो सिस्टर इन लॉ थी, जो मेरे हस्बैंड अंकल के फ्रेंड के जो सिस्टर इन लॉ थे, तो मेरे हस्बैंड अंकल को उनके फ्रेंड ने जो है संगत जी इंट्रोड्यूस करवाया उनसे। एंड वहीं से उनका बिजनेस जो है, इन्वेस्टमेंट जो है वो आगे स्टार्ट करवाई। ये 1 साल पहले की बात है संगत जी। फिर मैं देख रही थी कि वो जो लेडी हैं संगत जी, जो उसकी ना मतलब वो काफ़ी ना जैसे मेरे हस्बैंड अंकल और वो काफ़ी फ्रैंक हो रहे हैं आपस में। तो जब भी वो फ़ोन पे बात करते तो मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा था संगत जी उन लोगों के बीच में। वो लेडी भी मुझे कुछ लगता था कि ज़्यादा फ्रैंक होने की कोशिश कर रही है। एंड लेकिन संगत जी, मुझे ऐसा था कि मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं उसके साथ इतनी बातचीत करे मुझे नहीं पसंद था।
तो मैंने संगत जी काफ़ी बोला इसके लिए अपने हस्बैंड अंकल को। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ़ अपना बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसके साथ हूँ, बातचीत हो रही है मेरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं देखती थी तो मैंने कहा नहीं मतलब ये बिज़नेस से रिलेटेड ही कोई ना मतलब ऐसा हो गया हुआ था कि 12 साढ़े 12 बजे तक भी होता है संगत जी इनका काम बिज़नेस से रिलेटेड ही होता था बट रात के 12 साढ़े 12 बजे तक भी संगत जी बातें होती थी बिज़नेस से रिलेटेड जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि कहीं आपस में ना ज़्यादा फ्रैंक हो रहे हैं और मैं नहीं जानती संगत जी वो गुरुपाद जानते हैं क्या सच था और क्या नहीं था। बट मुझे गुरुपा ने 1 बार 2 बार हिंट भी दिया है कि मेरे हस्बैंड अंकल के थ्रू कि मैं जब भी अपने हस्बैंड अंकल को बोलने लगी थी तो कुछ तो मेरे हस्बैंड अंकल ने संगत जी मुझे ना गुरुपा से डांट पड़ती थी कि तू ज़रा चिड़-चिड़ ना किया कर ये वो। तो मैं संगत जी गुरुपा के सामने ना बहुत बोलती थी कि गुरुपा मैं नहीं अब कुछ बोलूँगी और मैं जो समझ गई हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल ना मेरे सामने काफ़ी विश्वास दिलाते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जैसा तुम सोच रही हो या समझ रही हो, मैं उससे नॉर्मल बात करता हूँ। और मुझे लगता भी था संगत जी कि जो मेरे हस्बैंड हैं, वो उनसे नॉर्मल बात करते हैं। बट मुझे ना संगत जी थोड़ी-सी जैसे उस लेडीज़ से ना मतलब इतना ट्रस्ट नहीं था, मैं सही बताऊँ तो। मुझे उस पे भी इतना ट्रस्ट नहीं था। तो संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे बताया कि उस लेडी की जो टीम में कोई 4-500 लोग और हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे साथ ही फ्रैंकली बात करती है। उसका और भी हमें नहीं पता कि और भी किसी लोगों से वो कैसे बात करती है। और मैं उसके बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहती क्योंकि संगत जी मैं भी इतना जानती नहीं हूँ ऐसा। तो संगत जी हुआ क्या कि अब भी कुछ ऐसी बातें चल रही थी। रोज़ मेरा झगड़ा होता था अपने हस्बैंड से क्योंकि ना मुझे पसंद ही नहीं था संगत जी कि मेरे हस्बैंड अंकल उस लेडी से बातचीत करें। रोज़ झगड़ा होने लगा, रोज़ होने लगा संगत जी। तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ दिन पहले ही बात है संगत जी, तो मुझे ना मेरे ड्रीम आया मुझे कि मुझे गुरुपा ने दिखाया कि ड्रीम में कि मैं मतलब मेरे पापा और मेरे चाचू जो हैं, वो खड़े हैं और मैं वहाँ पे हूँ और मेरे हस्बैंड अंकल आए उस लेडी के साथ और मुझे कहते हैं कि ना मेरे पापा को बोलते हैं कि मैंने अब इसके साथ ही रहना है और अब मैं इसी लेडी के साथ रहूँगा, कुछ इस तरीके का मुझे ड्रीम आया संगत जी। मैं इतना रोती हूँ ड्रीम में, इतना रोती हूँ, मैं बस रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ संगत जी मैं। तो हुआ क्या जब मैं उठी मॉर्निंग में तो जब मुझे अपना ड्रीम याद आया तो मैंने कहा नहीं ये तो गुरुपा ने पक्का मेरा कोई कष्ट ही काटा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो संगत जी हुआ क्या, शाम के टाइम पे ना मैं दिन भर ना अपना ये ड्रीम के बारे में सोचती जाऊँ और शाम के टाइम पे क्या हुआ मैंने ना मैं शिव पुराण पढ़ रही थी, शिव पुराण का पाठ कर रही थी, सुन रही थी शिव पुराण। तो गुरुपा के सामने एंड जब मैं शाम की जब जोत जलाती हूँ तो उस टाइम पे शिव पुराण का पाठ सुनती हूँ। तो उस टाइम पे ना शिव पुराण के पाठ में उस दिन क्या आया कि शिवजी जी से ना मतलब पर्टिकुलर अभी याद नहीं आ रहा है संगत जी कि किसी ने शिवजी जी की महिमा के बारे में बताने मतलब बोला कि तो शिवजी जी की महिमा के बारे में बताया कि शिवजी जी जो हैं उन्होंने ही जो है उम, मतलब रावण है ना रावण के भी मन में जो सीता माता को लेके अम, जो भी विचार आए थे, तो वो जो है वो शिवजी जी ने उनके मन में डाला था और शिवजी जी वो हैं, वो किसी की भी बुद्धि को जो है वो दूसरी तरफ जो है लेके जा सकते हैं। इस तरीके के से था उस पार्ट में। तो मेरे को ना संगत जी अपना ड्रीम याद आया एंड संगत जी मैं उस टाइम पे इतना रोई गुरुपा के सामने, इतना रोई। गुरुपा से कहा कि गुरुपा मुझे पता है कि मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बहुत कुछ कहा है, मेरे हस्बैंड अंकल का ना मुझे
विश्वास भी है संगत जी कि वो उस लेडी के साथ जो है मतलब कुछ गलत नहीं है। वो भी मतलब बिज़नेस से रिलेटेड बातें करते हैं, बट मुझे ना फ्रैंक को ना अच्छा नहीं लगा। मुझे अच्छा नहीं लगता संगत जी कि मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं उस लेडी के साथ कोई और भी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वो लेडी जो है वो और बातचीत करते हैं, मेरे हस्बैंड अंकल कोई और बात करने लगते हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता संगत जी। गुरुपा तो आप मुझे ऐसा कर दीजिए कि गुरुपा, अब मैंने मतलब बोला था उनके सामने गुरुपा मैं उनको नहीं बोलूँगी कुछ, लेकिन मैंने उस लेडी के बारे में बहुत गलत बोला हुआ है। तो संगत जी मैंने गुरुपा से बहुत माफ़ी माँगी है उस दिन, एंड मैंने बोला है कि गुरुपा मैं नहीं कुछ गलत बोलूँगी। बट हुआ क्या ना संगत जी, मैं जब भी उस लेडी का कोई भी जैसे गुरुपा के सामने तो बोल देती हूँ कि गुरुपा मैं उसको नहीं बोलूँगी, कुछ नहीं बोलूँगी। पर पता नहीं क्यों ना संगत जी, जैसे ही उसकी कोई बात होती है, मुझे फिर से ना मेरा अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता एंड फिर से मैं उसके बारे में बोलने लगती हूँ। तो फिर मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा मुझे पता है मैंने अपने बहुत कर्म खराब कर दिए हैं उसके बारे में बोल-बोल के, लेकिन गुरुपा प्लीज़ यहाँ तो मुझे शांत करवा दो या उस लेडी को दूर दूर कर दो, कुछ कर दो आप। तो मैं ऐसा देखना नहीं चाहती। तो मतलब उस ड्रीम को कभी सच मत करना गुरुपा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैंने गुरुपा से बार-बार यही प्रार्थना करी है। तो संगत जी हुआ क्या, मैं बहुत रोई उस दिन गुरुपा के सामने ना, तो मेरे को ना गुरुपा ने रात को ना, जैसे गुरुपा का क्या मैसेज आया कि तू दिल की बुरी नहीं है, लेकिन तू जब किसी को बुरा बोलती है ना तो अच्छी नहीं लगती, मतलब तेरी जुबान में ना कुछ तो कड़वा बोल देती है, लेकिन तू दिल की बुरी नहीं है। तो जिससे क्या है दूसरों को ना दिल में ना बात चुभती है, कुछ इस तरीके का संकट जो मुझे ड्रीम में आया, मुझे कुछ इस तरीके का मैसेज आया। तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा चलो मैं इतना तो समझ गई हूँ कि गुरुपा आप मतलब आपकी नज़रों में जो है मेरी ठीक है, मैंने अपने कर्म तो खराब कर दिए हैं उस लेडी के बारे में गलत बोल के, या अपने हस्बैंड अंकल को मैंने इतना बोला इस चीज़ के लिए, बट गुरुपा आपको तो विश्वास है ना कि मेरे दिल में जो है उसके बाद शंकर जी जब मैं दोनों को बुरा बोलती हूँ, मेरे दिल में ना मतलब अपने पे बहुत गुस्सा आता था कि मैं क्यों इनको इतना बुरा बोल रही हूँ। तो पर मैं शंकर जी उस लेडी को ना टॉलरेट ही नहीं कर सकती थी कि वो ऐसे बातचीत करे ज़्यादा मेरे हस्बैंड अंकल के साथ या कोई कुछ है ना, मुझसे टॉलरेट ही नहीं होता था शंकर जी। तो मैंने अपने गुरुपा को बोला कि गुरुपा अब आप प्लीज़ देख लीजिएगा और मुझे शांत करवा दीजिएगा। मतलब कुछ मतलब बिज़नेस तक की बात रहे और कुछ आगे तक ना आ जाए उस लेडी की तरफ से या जैसे भी। तो शंकर जी गुरुपा ने ना मुझे ना मतलब मैसेज आया कि तू जो है अपनी गलती को मान एंड उसके लिए ना माफ़ी माँग। तो मैं गुरुपा इस सत्संग के थ्रू जो है आपसे माफ़ी माँगती हूँ कि जो भी कुछ मैंने गलत बोला है तो गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मतलब मुझे पता है गुरुपा मैंने अपने कर्म जो है वो मैंने वो कर दिए हैं, लेकिन गुरुपा मैं कुछ बुरा ना बोलूँ उस लेडी को जो है मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा फ़ोन पे बातचीत करें या कुछ भी ऐसे बस बिज़नेस तक की मैटर रहे तो ये ठीक है। तो गुरुपा मुझसे अगर जितनी भी गलतियाँ हुई हैं ना गुरुपा, आपसे उन सब गलतियों के लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। तो अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ गुरुपा एंड सत्संग को विराम देने से पहले गुरुपा मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन।
गुरुपा आज हम आपके लिए एक छोटा-सा शुक्राना सत्संग जो है, हमारे संगत परिवार के साथ में शेयर करूँगी। संगत जी, जैसे कि मैंने पुराने पिछले सत्संगों में बताया है कि मेरी ब्रदर की जो भी अभी शादी रिसेंटली हुई है, तो गुरुपा ने ना संगत जी मेरे ब्रदर की रोके में और मैरिज के बीच में जो रोका और जो मैरिज के बीच में जो गैप था, वो 8 महीने का गैप था वो। तो संगत जी जब मेरे भाई का जब रोका हुआ था, तो उसके बाद ना संगत जी मुझे गुरुपा ने कोई 3-4 महीने के बाद ना मुझे ड्रीम में बताया कि मेरा ब्रदर जो है वो फ़ॉरेन कंट्री में है एंड वहाँ पे ना मुझे ना कुछ दिखाई दिया है मुझे कि वो ऐसे लेटा हुआ है एंड उसके पीछे ना कुछ गुंडे से हैं। तो मतलब उसके पीछे जो हैं संगत जी गुंडे से पड़े हुए हैं एंड उसके मतलब आ रहे हैं। तो मुझे ना कुछ सपना संगत जी वो नहीं ठीक दिखाई दिया। तो संगत जी गुरुपा ने क्या किया, तो मतलब वो जो उसका कर्ज था वो ड्रीम में ही काट दिया। तो मुझे नहीं संगत जी, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरा ब्रदर जो है वो फॉरेन कंट्री में जा रहा है, क्या नहीं। तो मुझे ना मैंने अपनी मम्मी के साथ ना बात करी फ़ोन पे कि मम्मा ऐसे-ऐसे ना मेरे को ना कहीं ना कोई प्लान तो नहीं है, मतलब मैंने अपने भाई के लिए पूछा कि कहीं उसका प्लान तो नहीं है, मतलब कहीं फॉरेन कंट्री में जाने का। तो उसने बोला कि हाँ, वो हनीमून के लिए सोच रहे हैं कि वो फॉरेन में ही जाएँगे, तो बात कर रहा है। तो संगत जी गुरुपा ने मुझे पहले ही अभी वो प्लान कर ही रहा था एंड गुरुपा ने उसका पहले जो कष्ट जो है वो ड्रीम में काट दिया था। तो संगत जी अभी मैं गुरुपा को इस बात का शुक्राना करूँगी कि उसकी मैरिज के बाद वो हनीमून के लिए मेरा भाई और मेरी भाभी जो हैं वो अब्रॉड गए थे एंड वहाँ से वो जो हैं बिल्कुल ठीक-ठाक कल पहुँच गए हैं अपने घर पर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख-लख बारी शुक्राना। कोई आपने सपने में ही, ड्रीम में ही दिखा कर के उसका कष्ट काट दिया और बहुत अच्छे से गुरुपा आप उनको लेकर के गए एंड अपने साथ लेकर के आए गुरुपा। तो गुरुपा इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख-लख बारी शुक्राना। संगत जी और गुरुपा, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। अभी मैं गुरुपा की आज्ञा से अपना अगला सत्संग जो है सभी संगत परिवार के साथ शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरुपा, आज थर्सडे है और आज मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। संगत जी और गुरुपा, अगर सत्संग को लिखते टाइम मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने 7 दिन की सेवा दी है और संगत जी पहले अभी मेरे साथ जो हुआ वो पहले शेयर करूँगी। संगत जी, गुरुपा ने एक स्कैम होने वाला है, ऑनलाइन फ्रॉड होने वाला है, ये सत्संग बहुत पहले सुनवाया था। तो मैंने इतना टेंशन नहीं लिया क्योंकि मेरे अकाउंट में कुछ भी नहीं है और ना ही मैंने सीरियस लिया, ठीक है? संगत जी, अभी कुछ दिनों से गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगेगा, जिसे तू मिटा नहीं पाएगी और बेटे के ऊपर भी कि केस होने वाला है
और कल गुरुपा ने बगलामुखी माँ का 11 बार चालीसा पढ़ने के लिए कहा था, तो कल मैंने वो किया था संगत जी। पर आज गुरुपा का शाम को एक मैसेज आया कि माँ बगलामुखी तेरे परिवार से रुष्ट हैं और उस सत्संग में था कि तूने माँ का शुक्राना नहीं किया। पर संगत जी मैंने किया था, पर गुरुपा मुझे सत्संग में शुक्राना करने के लिए कह रहे होंगे, तो आज माँ बगलामुखी का दिया करने के बाद, चालीसा पढ़ने के बाद शुक्राना ही कर रही थी। वैसे ही कॉल आई और कहा कि आपके हस्बैंड ने आपके अकाउंट में पैसे डालने के लिए कहा है। पहले तो मैं शॉक ही रह गई संगत जी कि शायद बगलामुखी माँ की कृपा है ये और ये गुरुपा की कृपा हुई होगी, है ना? और संगत जी गुरुपा ने आज ऐसे ही सत्संग सुनवाए थे। फिर उन्होंने कहा कि उनके फ़ोन में नहीं हो रहे हैं, इसीलिए आपके फ़ोन में डालने के लिए कहा है। तब डाउट हुआ कि ऐसा कैसे? उनके पास तो 2 नंबर हैं, पर फिर लगा कि शायद गुरुपा ने किया होगा। पर दिल नहीं मान रहा था संगत जी कि वो पैसे दे सकते हैं। उन्होंने मेरे हस्बैंड का नाम लेकर कहा और मेरा नाम लेकर ही कहा कि उनके अकाउंट में डाल दो। तो वो 2500 रुपए थे। मुझे लगा कि ये मतलब पैसे माँग नहीं रहे पर देने के लिए कह रहे हैं और जहाँ के मार्केट कहा कहा तो लगा कि कुछ मतलब जहाँ की मार्केट का कहा तो लगा कि सच ही कहते होंगे और जब उन्होंने ट्रांसफ़र किए तो 2500 के बजाय 25,000 कर दिए संगत जी। और मैंने ही कहा कि आपने 25,000 कर दिए हैं, फिर कहने लगे कि मेरे बच्चे हैं मैम प्लीज़ आप बाकी पैसे वापस कर दीजिए ये वो, है ना? कर दीजिए। संगत जी मेरे अकाउंट में पैसे तो थे ही नहीं इसीलिए मैंने उनको कहा कि ठीक है आप कर दो क्योंकि तब डर नहीं था स्कैम होने का और जब उन्होंने कहा कि आप पैसे लौटा दो तो मैंने कहा कि हाँ आपको कर देती हूँ। फिर सोचा कि पहले हस्बैंड से पूछ लेती हूँ। उन्होंने मना कर दिया और डर इस बात का लगा कि कहीं वो मेरे ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम ना लगा दें क्योंकि गुरुपा का मैसेज यही आ रहा था और फ्रॉड भी नहीं हो सकता था, तो मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। फिर बेटे से बात की तो उसने कहा कि आजकल ऐसे स्कैम हो रहे हैं। संगत जी व्हाट्सएप नंबर का भी कहा और मैंने मना कर दिया और उसका नेक्स्ट मैसेज ही किया। एक बार उसकी कॉल आई पर तब मैं अपने बेटे से बात कर रही थी, तो मैंने कट कर दिया था संगत जी। और बेटे ने मना किया और समझ में आ गया और उसके कॉल नहीं आई संगत जी। ये सारी बात इसलिए बताई कि गुरुपा ने ऐसा ही वो सत्संग मतलब थोड़ा-सा अलग मतलब किया सबके नेम जानते हैं, जब कॉल करते हैं तो इन्हें किस नाम से बुलाते हैं मतलब ऐसे ही सत्संग गुरुपा ने मुझे सुनवाए थे। और वो आंटी भी हैरान थीं कि उनके पापा अमेरिका हैं, ये उन्हें कैसे पता? और उनका नाम भी और 2 आंटी की बहन से पैसे लेने थे, तो उन्होंने वही कहा कि आपकी बहन जो है पैसे भेजेगी जो उन्होंने आपसे लिए थे। और उन्होंने उनकी बातों से कन्फर्म किया पर उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए थे। संगत जी मैं इस सत्संग को भूल गई थी पर आज सेम ऐसा ही मेरे साथ हुआ और आज ही गुरुपा ने ही संगत जी डलवाया होगा ग्रुप में कि ऐसे ही मैसेज था कि सिर्फ फ्रॉड से बचें तो मुझे भी याद था। संगत जी मतलब नमस्ते जी कहने का मतलब संगत जी कहने का मतलब ये है कि गुरुपा ने अगर कोई सत्संग सुनवाया है तो आज नहीं तो कल वो होकर ही रहता है और आज मैंने ये देख भी लिया और वो मैसेज को भी 2-3 महीने हो गए थे। शुक्राना गुरुपा शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज आपने मुझे और मेरे बच्चे मतलब मेरे बेटे बचाए हैं
बेटे को बचाया है, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और माँ बगलामुखी, आपका भी लख लख शुक्राना है कि आपने बहुत रक्षा की है मेरी। और संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। अगर सत्संग को लिखते टाइम कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संकट जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है ना सत्संग, में वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। गुरु परिवार को जय गुरु जी। आंटी जी जो मेरा ये सत्संग सुनाएंगे उनको हमेशा ब्लेस करना, मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। मैंने गुरुजी से संगत जी अरदास लगाई थी कि गुरुजी ने वो अरदास मेरी पूरी कर दी है। मेरी बेटी जो कनाडा रहती है उसकी पीआर में रुकावट आ रही थी। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई जो उन्होंने परसों पूरी कर दी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। जो खुशियाँ मुझे दे रहे हो वो सबको देना, जो दुख मुझे दिए हैं वो किसी को मत देना गुरुपा। मैं जल्दी ही शुक्राना सत्संग लेकर के आऊँगी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये वाला नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा सत्संग पढ़कर सारी संगत को जो सुनाएँगे उन आंटी जी को भी जय गुरु जी। ये मेरा आगे का सत्संग है। गुरु जी मुझे हर समय ब्लेस करते हैं और मेरा साथ देते हैं। मैंने गुरु जी से संगत जी अरदास लगाई थी और संगत जी उन्होंने वो पूरी कर दी है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो सत्संग पढ़कर सुनाएँगे गुरु जी उनको भी जय गुरु जी। सॉरी, काफ़ी समय से कह रही थी लेकिन मैं अपना शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी। मुझे मुझे संगत जी क्षमा कर दीजिए। जय गुरु जी। गुरु जी ने मेरी सारी अरदास पूरी की हैं और पूरी करी, मेरे को हर तरीके से सँभाला हुआ है। जैसे कि मैं बहुत कष्ट में थी, अभी ही कष्ट हैं लेकिन गुरु जी साथ हैं इसीलिए महसूस नहीं होता है ज़्यादा। और मैंने अपने बेटे और बेटी के काम के लिए अरदास लगाई थी जो गुरु जी ने उनकी पूरी कर दी हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अब एक और अरदास और लगाई हुई है जो वो गुरु जी पूरा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये नेक्स्ट सत्संग है संगत जी आंटी जी का। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी सारी संगत जी को, आंटी जी को भी जय गुरु जी। ये मेरा उससे आगे का सत्संग है। मेरे बर्थडे पर मैंने गुरु जी से बर्थडे का गिफ्ट मांगा, उन्होंने वो भी पूरा किया। मैंने उनसे कहा कि मुझे बड़े मंदिर बुलाओ और मेरे बेटे को भी बुलाना। आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर पे बुलाया और मेरे बेटे को बहू के साथ में बुलाया। उनसे खुद ही कहा कि मम्मी चलो आपके साथ चलते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। इससे बड़ा और क्या होगा मेरे लिए गुरुजी। गुरुजी ने मेरी बात मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस किया है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। सबको ब्लेस करना, अपना आशीर्वाद देना, सबके कष्ट हरना, सबका भला करना। उन आंटी जी का भी जो ये सत्संग पढ़कर सुनाती हैं उनका भी भला करना, उनको भी ब्लेस करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स सुनने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के संगत के सत्संगन को सब्सक्राइब कीजिए। संगत जी, जय गुरु जी।